हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए, डी लेटर तक हम लोग अपने कंप्लीट कर चुके हैं एसपी बख्शी बुक के वर्ड मीनिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे ई लेटर से। ठीक है, अगेन एसपी बख्शी बुक में क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर से दे रखा है, तो हम भी कहाँ से करेंगे, फर्स्ट नंबर से ही करेंगे। अब देखिए फर्स्ट नंबर का क्या है हमारा ई लेटर का, एक्सटेंट। एक्सटेंट मीन्स होता है विलुप्त होना। ठीक, अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं, आउट ऑफ एक्सिस्टेंस। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो विलुप्त हो गई हो, वही आपकी क्या कहलाती है, एक्सटेंट। जैसे डायनासोर, ठीक है, डायनासोर विलुप्त हो गए, अभी वो है तो नहीं ना, तो क्या कहलाएंगे, एक्सटेंट कहलाएंगे। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए क्या चीज़ कहाँ से ली गई है, देखिए एक्स। एक्स की टोंट मारने के बाद में क्या हो गया भाई, गायब हो गया। मेरी एक्स ने मुझे ऐसा टोंट मारा कि बस मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं क्या हो गया, गायब हो गया। कहाँ से, उसकी ज़िंदगी से। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए क्या चीज़ कहाँ से ली गई है, कैसे इसे लर्न करेंगे। देखिए एक्स, एक्स ये आ गया। एक्स, एक्स कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। एक्स ने ऐसा टोंट मारा भाई कि मैं क्या हो गया भाई, गायब हो गया। मतलब उसका टोंट बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं क्या हो गया भाई, उसकी ज़िंदगी से विलुप्त हो गया। इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं इजीली। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा एक्स और टोंट। आप इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, मैनी स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना हैव बिकम एक्सटिंक्ट। क्या मतलब इसका, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां क्या हो गई हैं भाई, विलुप्त हो गई हैं। ये देखिए पिक्चर आप देख ही रहे होंगे, ये जितनी भी प्रजातियां हैं ये सब क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर का, क्या है सेकंड नंबर का, एमासिएटेड। एमासिएटेड मीन्स होता है कमजोर या दुर्बल। ठीक है, सिनोनिम देख लेते हैं, क्या है इसका, थिन एंड वेस्टेड। ट्रिक देख लेते हैं कैसे लर्न करेंगे इसे। अम्मा ने बहुत ही बेकार और कमज़ोर कपड़े सिले। मानिए मेरी अम्मा हैं, दादी हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेरे लिए कपड़े सिले। ठीक है, लेकिन वो कपड़े कैसे थे, बिल्कुल बेकार क्वालिटी के थे, बहुत ही कमज़ोर सिले थे, मतलब ज़्यादा अच्छी सिलाई नहीं लगाई थी। तो हम इस तरीके से लर्न कर लेंगे। अब क्या चीज़ कहाँ से ली है देख लेते हैं। देखिए अम्मा, यहाँ से उठा लीजिए अम्मा। अम्मा ने सिए, सिए कैसे सिए भाई कपड़े, कमज़ोर सिए, दुर्बल सिए, मतलब बेकार सिए, जिसमें ज़्यादा जान नहीं थी। इस तरीके से हम इसे लर्न कर लेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी एंड स्टारवेशन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर एमेसिएटेड। क्या मतलब इसका देख लेते हैं। देखिए, गरीबी और भूखमरी के कारण अधिकांश बच्चे कैसे हो गए भाई, दुर्बल हो गए। पिक्चर आप देख ही रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड नंबर का, क्या है थर्ड नंबर का, एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट मीन्स होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, ही क्या कहलाता है आपका, एल्यूसिडेट। अब सिनोनिम देख लेते हैं इसका, सिनोनिम भी वही है, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, लूसी ने डेट पर ले जाकर क्या किया भाई, मुझे बहुत कुछ समझाया, बहुत सी चीज़ों की व्याख्या करी, एक्सप्लेन की बहुत सी बातें। अब क्या चीज़ कहाँ से ली गई है देख लेते हैं। देखिए यहाँ से उठा लीजिए लूसी। लूसी ने कहाँ पर ले जाकर, डेट पर ले जाकर क्या की, बहुत सी बातें एक्सप्लेन की, बहुत सी बातों की व्याख्या करी। इस तरीके से हम इसे लर्न कर लेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, द गवर्नमेंट हैड बीन आस्क्ड टू इल्यूसिडेट देयर इकोनॉमिक पॉलिसी। सरकार से अपनी आर्थिक नीति स्पष्ट करने को कहा गया या आर्थिक नीति की व्याख्या करने को कहा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ नंबर का, क्या है फोर्थ नंबर का, एंड्रोस। एंड्रोस मीन्स होता है किसी भी चीज़ में डूब जाना या एकदम तत्लीन हो जाना। ठीक है, अब सिनोनिम देख लेते हैं, क्या है इसका, फुल्ली एब्जॉर्ब्ड। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, इंगेज होने के बाद मैं रोज़ उसमें डूबा रहता हूँ। जब आपकी किसी से मानी इंगेजमेंट हो गई तो आप उसमें क्या हो गए भाई, बिल्कुल डूब गए। क्या चीज़ कहाँ से ली गई है, कैसे लर्न करेंगे देख लीजिए। इंगेज होने के बाद मैं रोज़ रोज़ उसमें कैसा रहता हूँ भाई, डूबा रहता हूँ। ठीक है, यहाँ से इंगेज उठा लीजिए, यहाँ से रोज़ उठा लीजिए। इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं। अब ये पिक्चर देखिए, जो बच्चा है बिल्कुल एकदम पढ़ाई में डूबा हुआ है, इसे और किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। मतलब किसी भी चीज़ में इतना डूबा रहना, किसी भी चीज़ में इतना इंगेज्ड हो जाना कि आपको किसी और चीज़ का मतलब होश ही ना हो, वही आपका क्या कहलाता है, इनग्रॉस। आप एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, शी डिडंट टॉक टू मी बिकॉज शी वॉज इनग्रॉस्ड इन राइटिंग अ लेटर। अब ये देखिए, वो लेटर लिखने में इतनी ज़्यादा इनग्रॉस्ड हो गई कि उसे किसी भी चीज़ का होश नहीं रहा। क्या है मतलब, देखिए एक बार और समझ लेते हैं। वह मुझसे बात नहीं कर सकी, क्यों नहीं कर सकी, क्योंकि वह पत्र लिखने में, एक लेटर लिखने में इतनी ज़्यादा व्यस्त थी, इतनी ज़्यादा उसमें डूबी हुई थी कि उसे और किसी भी चीज़ का होश नहीं था कि मैं कब आया, कब गया, क्या हुआ। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का, क्या है फिफ्थ नंबर का, एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी मीन्स होता है दुष्टता। ठीक है, सिनोनिम देख लेते हैं, ग्रेट विक्टनेस। ट्रिक देख लेते हैं। पहले तो मैं नॉर्मल थी, पर अब जमाने को देखकर मेरे अंदर भी क्या आ गई है भाई, दुष्टता आ गई है। अब ये देखिए क्या चीज़ कहाँ से ली गई है देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, पहले तो मैं क्या थी भाई, नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ से उठा लीजिए, पहले तो मैं नॉर्मली बिहेव करती थी सबके साथ, नॉर्मल थी। लेकिन क्या हुआ भाई, ज़माने को देखकर क्या आ गई मेरे अंदर, दुष्टता आ गई।
आई होप समझ में आ रहा हो क्या चीज़ कहाँ से ली है, इसे कैसे लर्न करेंगे। और वैसे ये ट्रिक है, इसे सीरियसली मत लीजिएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसका, ही इज़ एन हार्डनेड क्रिमिनल एंड इज़ इनसेंसिटिव टू द इनॉर्मिटी ऑफ हिज क्राइम्स। क्या मतलब इसका? मतलब वह एक बहुत ही भयंकर वाला अपराधी है और अपने अपराधों की गंभीरता के प्रति क्या है भाई, असंवेदनशील है। उसने अपराध किया और वो क्या है, असंवेदनशील। मतलब उसने अपराध किया, वो उसे पछतावा नहीं, हाँ ठीक है, उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल है। तो क्या है भाई, वो दुष्ट है, एक तरीके से दुष्टता आ गई उसके अंदर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, क्लियर हो गई हों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।